पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ जो खास मेहमान है, टचवुड सो फार ईयर उनके लिए काफी अच्छा रहा है। उनकी बहुत बैक टू बैक दो रिलीजेस आई हैं, एक सिस्टम है और एक सतरंगी, और दोनों में ही उनका काम काफी सराहा जा रहा है। और इतना वेरिड काम है कि उन्हें अपनी वर्सेटैलिटी एज एन एक्टर दिखाने का भी इसमें मौका मिला है। बात कर रही हूँ उपेंद्र चौहान की, जिनसे ऑफकोर्स हम ढेर सारी बातें करेंगे। बट सबसे पहले उपेंद्र, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्लेटफॉर्म यस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर। अच्छा, ये और हाँ, बताइए, दोनों टचवुड बैक टू तीन, बैक तीन रिलीज हुए हैं। तीसरी एक कौन सी मैंने कप्तान मिस हुआ कर दी? है, Amazon MX पे कप्तान रिलीज हुआ है। ओके। Amazon प्राइम पे सिस्टम एंड Z5 पे सतरंगी। तो अभी कैसा लग रहा है? चेहरे की मुस्कुराहट से तो आपको मतलब बहुत ही क्लाउड नाइन वाली फीलिंग सी लग रही है। कैसी फीलिंग है ये वैसे? क्लाउड नाइन पे तो मैं वैसे ही रहता हूँ ऑल द टाइम। हाँ, क्लाउड एक नाइन में टेस्टिंग रहते करते हैं। मैं क्लाउड नाइन पे रहता हूँ ऑल द टाइम। रिलीज हो चाहे ना हो, मैं क्लाउड नाइन पे रहता हूँ। ये अच्छी बात है वैसे ना। एक्टर्स की थोड़ी सी होती है कि इनसिक्योरिटी वाली एक जॉब होती है कि भाई जो रिलीज है उसके पहले की टेंशन होती है, फिर रिलीज के बाद वाली हाँ टेंशन होती है। हाँ। हाँ, मैं ये वाली टेंशन नहीं लेता, जिनकी है वो ले लेंगे। नहीं, पर मेरी आपका क्या मंत्र है यार? क्यों, कैसे, क्या वजह है कि नहीं होती? अच्छी बात है, नहीं होती है। दरअसल बात ये है ना कि मैं इस फील्ड में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ये काम करना पसंद हाँ। है ना। तो जब ये काम होता है और जब रिलीज होता है, इस बीच में बहुत बड़ा अंतराल होता है। जैसे कि मैं कहूँगा शायद सतरंगी फिर भी तुरंत रिलीज हो गया, लेकिन कभी कभी 1 साल लग जाता है, कभी कभी 2 साल लग जाते हैं, कभी 6 महीने, कभी 3 महीने। मेरा वाला जो काम है ना, मेरा वाला काम हुआ है जब वो शूट होता है। हाँ। उस शूट से पहले से मेरी तैयारी शुरू होती है और फिर शूट होता है। वो वाला टाइम होता है जब मैं उस प्रोजेक्ट को पूरा एंजॉय कर चुका होता हूँ। अब उसके बाद क्या होगा, रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद में लोगों को कैसा लगा, मेरे लिए जरूरी यह है कि मुझे उसके बाद दोबारा दोबारा शूट करने का और एक्टिंग करने का मौका मिलता रहे। राइट, राइट, राइट। हाँ, मेरे लेकिन लिए ये वो भी तो जरूरी होता है है। ना कि जो आप काम कर रहे हो उससे आपको रिकग्निशन मिलती रहती है, और फिर लोगों के बीच आपका एक ये भी हो जाता है कि अच्छा, उपेंद्र इसमें है तो भाई अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो सीरीज या फिल्म जो भी है वो अच्छी होगी, देखने लायक होगी। ये भी तो एक होती है हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये वाला एक वैलिडेशन मुझे अपने लिए मिल जाता है। दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खैर है ही। हालांकि सही कहूं तो मैं ये काम अभी के लिए तो बहुत स्वार्थ से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे करना बहुत पसंद है ना। तो बाद में जब वो मेरा स्वार्थ भर जाएगा तो फिर मैं सेवा के लिए करना शुरू करूंगा कि हाँ, मैं लोगों को कुछ दे पा रहा हूँ। राइट, लेकिन अभी भी दे रहे हो यार, आप एंटरटेन तो कर रहे हो। और जैसे कि तीन आपने बताया कि बैक टू बैक अभी आ गई हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो मैं तीनों का ही आपसे अगर पूछूं, रिस्पांस तो अच्छा ही आ रहा है सीरीज को, बट आपके काम की अगर बात की जाए, बिकॉज अलग अलग रोल्स आपने किए हैं। कप्तान हालांकि मैंने मिस कर दिया, तो पहले मुझे आप कप्तान का बताओ, उसमें क्या कैरेक्टर है? क्योंकि एक में तो पुलिस वाला है, एक में एक फैमिली ओरिएंटेड बंदा है। कप्तान में ना एक बड़ा ही कहूंगा क्वर्की सा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो अच्छा। कि जड़ है पूरे फसाद की, उस पूरे शो के पूरे फसाद की एक जड़ है वो। क्योंकि वो उस वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट लेके एक नए शहर में आया है जिस जगह वो पूरा कब्जा करना चाहता है। और वहां के जितने बाहुबली लोग हैं उनको अपने हिसाब से और नेताओं को अपने हिसाब से चलाता है, और उनके उनको पैसे दे के, और उनको बता नहीं रहा है कि असल में मैं तुम्हें शायद इतना पैसा दे रहा हूँ, बट यहाँ से जो मैं मुनाफा लेने वाला हूँ वो इसका 100 गुना 1000 गुना है। ठीक है, तो इस तरह का एक किरदार है जो अभी कहूँ तो इस सीजन में वो सेटअप हुआ है, वो सरदार। हम्म, वो किरदार जो है वो इस सीजन में सेटअप हुआ है। अगले सीजन में फिर वो अपने पूरे रूप में आएगा। तो अच्छा, बहुत अच्छा किरदार है वो। मतलब वो एक ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जैसा आप यूजुअली देखते हो कि एक बहुत बड़ी हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक एक जिस तरीके से दिखाई देता है। ये एक बड़ा ही यंग सा और बड़ा डायनामिक सा आदमी है। उसका स्टाइल बड़ा अनोखा सा है। तो और अय्याश आदमी है, अय्याशी के बावजूद अपने काम को लेके बहुत सीरियस है। और वो वैसा एक किरदार है, बड़ा मजा आया मुझे वो करने में। इट वाज, मतलब सबसे ज्यादा अगर केयर फ्रीली मैंने अगर कोई किरदार किया है तो वो ये है। अच्छा। मैं सेट पे जाके मस्ती करता था, और मस्ती करते करते जो होना था वो कर देता था और हो जाता था। उसका भी मुझे बहुत बहुत अप्रिसिएशन मिला। मतलब मेकर्स के थ्रू भी अप्रिसिएशन मिला, और मुझे ऑडियंस से बहुत अप्रिसिएशन मिला है, क्योंकि वो एक तो हम्म। शो हिट हो गया ना। अगर शो हिट हो जाता है ना, प्रोजेक्ट जब हिट हो जाता है, तो उसके बाद उसका हर किरदार खिल के निकल आता है। करेक्ट। तो बहुत अप्रिसिएशन मिला, बहुत मैसेजेस भी आए, बहुत कॉल्स भी आए। राइट, बट ये तीन जो अभी शोज आए हैं, इनमें अलग अलग तरह का कैरेक्टर आप प्ले करो ना। कहीं एक पुलिस वाला है, उसकी अपनी एक थोड़ी सी अलग कोक है। कप्तान में जो आपका किरदार, ये बिजनेसमैन वाला। और हम्म। सतरंगी के प्रताप सिंह की अगर बात करूं, तो कहीं ना कहीं
उसके लिए ना बेचारा सा भी फील होता है कि वैसे तो एंटागनिस्ट बन गया वो, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर ये हालात नहीं होते तो शायद ये भी अच्छा ही होता। वैसा तो ही ये किरदार वो वर्सेटैलिटी है। दिखाने का आपको मौका मिला ये अलग अलग किरदार प्ले करके? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मौका मिला मुझे। एक तो चलिए, बैकग्राउंड और कल्चर और भाषा के थ्रू वर्सेटैलिटी थी, बट किरदार की अपनी इनर इच्छाएं और इमोशनल लेयर्स जो हैं वो सब में बिल्कुल डिफरेंट थे। हम्म। तो वो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं उन अलग अलग डायरेक्शन में खेल पाऊं। जैसे कि मैं कहूँ, सिस्टम में एक पुलिस वाला जो कि मैनिपुलेटिव भी है, जो शायद रिश्वतखोर भी है, लेकिन वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, लेकिन वो सच्चा प्यार करता है। ठीक है, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो उसकी वो वाली साइड, किसी एक इंसान की वो वाली साइड एक्सप्लोर करने के लिए मिली। फिर एक ऐसा इंसान जो कि है तो फैमिली पर्सन, जो कि अपना सतरंगी में जो प्रताप सिंह है, वो एक फैमिली पर्सन है। हम्म। वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करना चाहता है। वो एक बड़ा भाई है, वो अच्छा बेटा है। वो अपने बड़े पापा को अपने पापा से भी ज्यादा मानता है, जो एक फैमिली की जो अपनी वैल्यूज होती है, अपनी बहन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वैसा एक इंसान है, और जो सबके लिए अच्छा चाहता है। कंडीशनिंग और उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि उसको उस जगह पे एक अमीर जमींदार ठाकुर होने का जो एक प्राइड है, और उसके लिए जो लड़ने वाली चीज है, और उसको एक वो वो उसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट चीज है। हम्म। अच्छा इंसान होने के बावजूद भी उसकी ये वाली लेयर्स अपने अंदर से वो प्रोजेक्ट होती हैं। जबकि वो बहुत अच्छा भी करना चाहता है, लेकिन फिर भी छोटे को छोटा समझता हाँ। है ना। देखिए, मैं अभी भी जबान से उसको छोटा ही बोल रहा हूँ, लेकिन किसी और इंसान को जो हाँ, तो वो एक इसमें बड़ा अच्छा किस्सा हुआ था। अंशुमान जो इसमें लीड किरदार प्ले कर रहे हैं, तो हम्म। अंशुमान के साथ एक दिन अंशुमान ने मुझसे कहा कि हम लोग बहुत कोलैबोरेट करके सीन्स करते थे। अंशुमान इज अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड अ वेरी गुड एक्टर। तो अंशुमान ने बोला कि इस वाले सीन में ऐसा हो सकता है ना कि हमको हो गया था तकरीबन महीना भर शूट करते हुए। उसने बोला कि, कि तू ऐसा कर कि तू आके मेरे ऊपर ऐसे ऐसे हाथ रख देना। हाँ। तो मैंने उसको कहा, यार पता है क्या, मतलब मैंने अक्सर मेरे अंदर काम करते हुए ये किसी सीन में ना इस तरीके से मैंने सोचा दिमाग से कि मैं करूं, बट मेरी बॉडी इस सीन में अलाउ नहीं करती कि मैं तेरी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में आऊं, कि मैं उतना करीब आऊं तेरे। और वो कहीं ना कहीं वो प्रताप की साइकी थी कि वो एक एक गरीब और छोटी जाति के आदमी की फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में नहीं आना चाहता है। राइट। तो वो एक ऐसा रेवलेशन था हम दोनों के बीच में दो उसने बोला कि अरे हाँ भैया, कि सही 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 बात है। मैंने कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है जिस टाइम पे वो मुझे बचाता है, और मैं हम्म, उस वक्त इतनी वल्नरेबल सिचुएशन में होता हूँ, और वो मुझे बचाता है, तो उस वक्त मैं इस सब चीजों को भूल जाता हूँ, और मैं उसके पास आता हूँ। बट कहीं ना कहीं वो किरदार, किस तरीके से आप किरदार को जब अपने आप को सौंप देते हो, और किरदार आपके अंदर से अलग अलग लेयर से झांकता है और अपना अपना रूप दिखाता है, वो बहुत ब्यूटीफुल एक चीज होती है। उसी पर के लिए मैं उपेंद्र, इस हाँ, पर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे एक तो होता है कि स्क्रिप्ट लिख दी गई है, आपका किरदार आपके लिए एक ढांचा उसका प्रिपेयर कर दिया है और आपको डायलॉग्स बता दिए गए हैं, स्टोरी में आप का कैरेक्टर क्या करता है। फिर कई एक्टर्स होते हैं जो उसकी एक बैक स्टोरी भी बनाते हैं, जैसे आपने कहा, उसको एक और अच्छी लेयरिंग देने के लिए। तो आप ऐसा कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं कि एक बैक स्टोरी लेके चलते हैं अपने कैरेक्टर की? मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं प्रोफेशनल राइटर भी हूँ। अच्छा। तो कहानी पढ़ते 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 बैक स्टोरी ना मेरे दिमाग में अपने आप बन जाती है। मुझे उसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सालों की प्रैक्टिस है मेरी कहानी लिखने की, हम्म। है ना, डायलॉग लिखने की, किरदारों को लिखने की। तो जब मैं कोई किरदार किसी और का लिखा हुआ भी पढ़ता हूँ, तो हालांकि मैं सेम पेज पे आना चाहता हूँ, मेकर्स के साथ में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, मैं डायरेक्टर के साथ में, राइटर के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, और उस बेस पे वो बैक स्टोरी मैं चाहूँ ना चाहूँ वो बन जाती है। उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, वो बनती है वो बैक स्टोरी। राइट। और इसीलिए ऐसा होता है ना कि सीरीज एक तो हिट हो जाती है तो कैरेक्टर्स की बात होती है, और अगर मान लीजिए ना भी उतनी हिट हो, काम अगर किसी कैरेक्टर ने इतना अच्छा किया है तो उसकी तारीफ होती हाँ है, और तारीफ देखने वाले तो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर सिस्टम की बात करूं तो ज्योतिका ने भी काफी आपकी तारीफ की कि बड़ा अच्छा एक तो काम किया, फिर माहौल बड़ा अच्छा रखा, तो पहुंची आप तक वो तारीफ? जी जी जी, पहुंची। उन्होंने पर्सनली भी मुझसे कहा, उन्होंने सोशल मीडिया पे भी कहा, उन्होंने एक्चुअली सेट पे भी कहा, फिर स्क्रीनिंग पे भी कहा इस बात को। और वो खैर उनका बड़ापन भी है, और वो खुद भी बड़ी अच्छी इंसान है। तो उन्होंने जब मुझसे ये बात कही, तो हाँ, एक वैलिडेशन जैसा मिलता है। बट मैं बड़ी मुश्किल से मैंने ये बात सीखी है कि मैं तारीफों को अपने सर पे न लूं। हाँ हाँ।
हाँ, बड़े बहुत बहुत जतन से और बहुत काम करने के बाद अपने ऊपर मैंने ये बात सीखी है कि बुराइयों को भी सबको ना लूं और तारीफों को भी ज्यादा ना लूं। तो किया उन्होंने, अच्छा भी लगता है। अच्छा भी लगता है, और सेट पे माहौल इसलिए भी अच्छा रहता था क्योंकि मेरा कैरेक्टर वैसा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं अगर बहुत संजीदा और बहुत ही दुखियारा अगर मेरा कैरेक्टर रहा होता, तो शायद मैं सेट पे उतना खुशनुमा माहौल ना कर पाता। राइट। क्योंकि मेरा किरदार वैसा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आपको वो रखना भी पड़ता है, ताकि एकदम से वो स्विच ऑफ स्विच ऑन जैसा मेरे से तो नहीं होता है। पता नहीं कुछ लोग कर लेते हैं कैसे कर, कहीं ना कहीं वो आपको उस जोन में, उस किरदार के की बाउंड्रीज में या उसके अपने आप रंग में थोड़ा रहना पड़ता है। तभी वो छोटे मोटे नुआंसेस निकल के आते हैं जिन्हें बाद में आप खुद देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि ये मैंने कब किया था। हाँ, ये अभी कल ही लेकिन मेरी एक बात। हाँ, हाँ, नहीं कल मैं ही तो मेरी ये बात जानना हुई। चाह रही थी कि जैसे होता है ना, कुछ लोगों को होता है कि हम बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे तो उसी स्ट्रीम में फिर पढ़ाई की कि चलो किसी एक्टिंग स्कूल को ज्वाइन कर लिया। आपका एक्टिंग का जो कीड़ा है वो कैसे हुआ? क्योंकि इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, फिर बिजनेस भी आपने किया, जॉब्स भी आपने की, और फिर अब एक्टिंग आप कर रहे हैं। तो हाउ डिड ऑल दिस स्टार्ट? ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि शायद मैं बचपन से ही कहीं ना कहीं मन में एक ऐसी इच्छा थी कि मैं एक्टर ही बनना चाहता था। लेकिन खुद ही क्योंकि जिस तरह के बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, और एक्चुअली देखा जाए तो हमारे देश की पूरी सोसाइटी ही ना धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। हम्म। लोग धीरे धीरे थोड़े कम जजमेंटल हुए हैं। लोग धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ा है, एजुकेशन बढ़ा है, तो लोगों के दिमाग के अंदर धीरे धीरे चीजों को लेके एक्सेप्टेंस आई है। तो मैं जिस तरह के बैकग्राउंड से आता हूँ वहां पे, जब मैं बचपन में था, अभी नहीं किया जाता, लेकिन जब मैं बचपन में था तो इस फील्ड को बड़ा जज किया जाता था। राइट। है ना, हम लोग बड़े ऐसे राजपूत लोग, राजपूत घराने से आते हैं, तो क्या अरे ये तो भांड होते हैं, ये तो, है ना, तो नाचने गाने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं वो मन में एक ऐसा था कि मैं किसी से इस बात को कहूं कैसे। जब अपने इर्द गिर्द में ऐसी बातें सुनता हूं, तो किसी को बोलूं कैसे कि मैं यही वाला काम करना चाहता हूं। तो शायद मैंने कहीं वो इच्छा अपने अंदर ही दबा दी थी। फिर इंजीनियरिंग का एक दौर चला था जब पूरी दुनिया ने इंजीनियरिंग की थी, मैंने भी की थी। और वो इंजीनियरिंग कर ली थी, तो फिर वही सोसाइटी के ढर्रे पे चलते हुए कि कुछ करके दिखाना है, तो मैंने बिजनेस शुरू कर लिया अपने ही फील्ड में। वो भी अच्छा किया, अच्छा किया, उसको एक्सपेंड भी किया। मैंने 7 साल तक बिजनेस किया, उसी दौरान मैंने एमबीए भी किया। मैंने उसी दौरान अपनी पीएचडी की थीसिस भी तैयार करके अपने मेंटोर से अप्रूव करा ली थी, बस सबमिट नहीं की, क्योंकि मैंने तब तक थिएटर ज्वाइन कर लिया था पार्ट ओके। टाइम। हाँ, एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कुछ ऐसे। और तब मुझे पता चल गया कि नहीं, काम तो मुझे यही करना है। जब उसको मैंने जिया ना थिएटर में, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, काम तो मुझे यही करना है। तो फिर बस सब छोड़ छाड़ के आ गए इधर, कि जो वो क्लैरिटी मिल गई ना, वो क्लैरिटी हाँ बड़ी। हाँ। मैं उन दिनों बड़ा कहता था लोगों से, मैंने कहा यार ये जो मैं अभी फील कर रहा हूँ ना, जब कि मुझे मेरा एक एक सेल जानता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, और ये मैंने कभी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं किया। तो मैं दुआएं करता हूं ऐसी कि हर इंसान को एक ना एक बार जिंदगी में ये क्लैरिटी मिले, जब उसको बिना किसी सबूत के, बिना किसी लॉजिक के ये पता हो कि मैं ये करना चाहता हूँ। बिल्कुल। और फिर आई थिंक रोड मैप जो है वो उसकी लाइफ के लिए बड़ा क्लियर हो जाता है। पर अगर मैं आपके एक्टिंग जर्नी के रोड मैप की बात करूं, ओपन, ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स या कुछ सेट काम या चेकलिस्ट आपने बनाई हुई कि यार जब तक एक्टिंग कर रहा हूं तो ऐसा एक रोल तो करूंगा ही, या ऐसा एक प्रोजेक्ट मिल जाए, ऐसा कुछ है? मैं हर वो रोल करना चाहता हूँ जो जो मेरे अंदर कुछ नया खोल दे, जिसे करने से पहले मेरे अंदर कुछ ऐसे हिचक आए, जिसे करने से पहले, जिसे करते वक्त भी मुझे ऐसा लगे कि यार ये किरदार ऐसा कैसे कर सकता है, नहीं, क्योंकि वो मेरे अंदर का एक इंसान है जो ऐसा करने को जज कर रहा है। तो मैं ऐसा हर किरदार करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स मेरा गोल यही है कि मैं प्रोटैगनिस्ट करना चाहता हूँ, मैं एक कहानी को पूरा अपने दम पे लेके चलना चाहता हूँ। और लेकिन मैं रोल्स, कैरेक्टर्स वो निभाना चाहता हूँ जो जो लार्जर देन लाइफ भी हो, हम्म। बट कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर की जो सीमाएं हैं ना उनको खोले, राइट। कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो करूं। और मुझे लगता है कला का काम ही यही है। हम्म। कला का काम ही यही है कि आप कोई भी जो कला होती है वो आपके अंदर की उन उन लेयर्स को एक्सप्रेस करती है जिन्हें आप यूं नहीं देख पा रहे होते हैं, जिन्हें आप लॉजिक से या अपने दिमाग से नहीं देख पा रहे होते हैं, और वो कहीं दिल से कभी टच होके कहीं से निकल के आती है, और आपको लगता है कि अरे यार वाह, वाह।
ऐसे मैं सारे किरदार करना चाहता तो हूँ ऐसा जिनमें अभी पाइपलाइन में है कुछ जिसको वाह वाह आपके अभी अंदर से निकल रही है, और फिर जब आप करेंगे है और तो सही। ऑडियंस के मुंह से निकलेगी फिर वाह वाह? किंग भी कर लिया है। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से बहुत सारी वाहवाही मिल चुकी है, पर वो रिलीज अभी नहीं हुआ है। उनका अपना कुछ बिजनेस पर्सपेक्टिव, बिजनेस साइड उसकी कुछ ऐसी हम्म। है जो उसको रोके हुए है। वो मैंने किया था 3 साल पहले। अपलॉज एंटरटेनमेंट का एक प्रोजेक्ट है, एक वेब शो है। ओके। वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। अब वो जाने कब रिलीज होगा। बट वो एक ऐसा किरदार था जिसने मतलब बहुत कुछ बदला मेरे अंदर। ओके। बहुत कुछ बदला। उस किरदार की तैयारी करने से पहले मैंने अपने रजिस्टर के ऊपर लिखा था, गेट आउट ऑफ द जजमेंट। मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मेरी टीचर ने मुझसे कहा था। हाँ, मेरी एक एक्टिंग टीचर है जिनके साथ मैं तैयारी करता हूँ, दामिनी बेनी बासु नाम है उनका। और मैं अपने ज्यादातर किरदार उनके साथ प्रिपेयर करता हूँ। ओके। ओके। तो चलिए हम वेट करेंगे कि जब रिवील हो पाए, और उसके लिए हम फिर एक इंटरव्यू करें, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ऑल द बेस्ट, आप जो भी कैरेक्टर्स चुने और जिस तरह का भी आप चुने और एंटरटेन हमें करें। एंड थैंक यू उपेन सो मच अभी इस इंटरव्यू में मुझसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए।